दोस्तों आज हम लोग मिले एक नए चैप्टर के साथ। इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं कि जो 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, फिर कभी हो सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं। ऐसे बहुत क्वेश्चन है इसमें जो लगभग तीन बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार, कोई 3 बार, कोई 2 बार पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम चुन चुन के लाए हैं ताकि आप इसको समझ पाएं और आप अपने मार्क्स को बेहतर बना पाए बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखें, प्रतिबिंब मतलब होता है जैसे हम लोग अपना चेहरा आईना पे देखते हैं तो हम वस्तु कहलाएंगे। हम क्या कहलाएंगे? वस्तु। लेकिन हमारा जैसा जो वहां चेहरा बन गया सेम टू सेम, तो हम उसे प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब के पास कोई जान नहीं है लेकिन वस्तु के पास जान है। ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका क्या बस हूबहू चेहरा है। उसी प्रकार आंख में प्रतिबिंब कहां पे बनता है? चेहरा में प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, सॉरी आईना में प्रतिबिंब बन गया, लेकिन आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है इस बात को आपको समझाएंगे। देखिए क्या होता है, मान लें ये आपका आंख है। ठीक है, ये आपका आंख है, ये आपका आंख है और ये वाला का भाग है कॉर्निया। इस वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? कॉर्निया। और यहाँ पे मान लेते हैं आपका आइरिस है। ठीक है, और इस जगह पुतली है और यहाँ पे आपका आंख का लेंस है। कोई दिक्कत है? जब भी प्रकाश का जब किरण आता है तो आपके इस वाले भाग पे मिलना जरूरी होता है। ठीक है, कौन वाले भाग पे? इस वाले भाग पे। ये जो दीवार देख रहे हो इस वाले भाग पे मिलना जरूरी होता है। ठीक, कोई दिक्कत है? अगर ये इस भाग पे आके मिल गया तो यहां पे रखा वस्तु को आप देख सकते हो। ठीक है, यही जो भाग है, यही वाला भाग, इसको हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। यही वाला जो भाग है यहां से लेके यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना। इसको क्या कहते हैं? रेटिना। समझ गए? तो प्रश्न क्या कह रहा था? मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कब पूछा गया था? 2017 में। कहां बनता है प्रतिबिंब? रेटिना पे। प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना में। चाहे कोई भी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? रेटिना में। आंख में कहां बनेगा? रेटिना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग में बनता है तो आपको क्या बताना है? रेटिना। आपको क्या बताना है? रेटिना। सेकेंड क्वेश्चन है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम का मतलब आप लोगों को पता है या नहीं? जरा सोचें। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? सबसे कम। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे समझा देते हैं। न्यूनतम का मतलब होता है सबसे कम और अधिकतम का मतलब होता है अधिक या बहुत ज्यादा या सबसे दूर, है ना। अधिकतम मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं। न्यूनतम मतलब सबसे कम, अधिकतम मतलब ज्यादा। ठीक है, आदमी जो है ज्यादा से ज्यादा कितना नजदीक तक देख सकता है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कोई किताब ली है। ठीक है, मान ले यहाँ पे मेरे पास कुछ है तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक देख सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा और नजदीक करें और नजदीक करें, दिखाई नहीं देगा। हल्का यहाँ पे कर रहे हैं तब थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आंख का जो लेंस है मैक्सिमम जो है, मतलब कम से कम जो है नजदीक का, वो 25 सेंटीमीटर तक ही देख पाएगा। कितना सेंटीमीटर तक? 25 सेंटीमीटर तक ही देख पाएगा। आपको अगर सुई में धागा घुसाना हो तो आप यहाँ पे लाके घुसाइए, आप नहीं घुसा पाएंगे। आपको कम से कम इतना दूरी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आंख का जो गुण है, आंख का लेंस का जो गुण है, वो कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखे ही वस्तु को अच्छे से देख सकता है। तो आप यहाँ पे रखे वस्तु को आराम से देख लोगे, लेकिन जैसे नजदीक करोगे आप नहीं देख पाओगे। तो कम से कम आदमी जो है कम से कम वो 25 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, कम से कम नजदीक का। कहाँ? नजदीक। लेकिन वही बात करें अगर दूर तक की, वो दूर तक कहाँ देख सकता है? दूर तक कहां तक वो देख सकता है? दूर मतलब आप कहां तक देख सकते हो? आप जरा सोचो, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कहां तक देख सकते हो? बादल, बादल से ऊपर चांद, चांद से ऊपर सूरज। बताइए, सूरज, सूरज से ऊपर तारा, तारा, जबकि तारा यहां से कितना हजार अरब करोड़ दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है। उतना दूर को आप देख सकते हैं, मतलब आप अनंत तक देख सकते हैं, जिसका कोई लिमिट ना हो। आप दूर कहां तक देख सकते हैं? अनंत का, जिसका कोई लिमिट नहीं हो। आप न्यूनतम कितना दूरी तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और अधिकतम को कभी कभी हम लोग दूर बिंदु भी कहते हैं कि आप दूर कहां तक देख सकते हैं, आप दूर कहां तक देख सकते हैं। और न्यूनतम को कभी कभी हम लोग निकट बिंदु भी कहते हैं कि आप लोग कहां तक देख सकते हैं। ये दोनों प्रश्न 3-3 बार पूछा गया। कितना बार? 3-3 बार। जबकि ये 24 में पूछा गया। समझ रहे हैं? 14, 19, 24, ये 14, 17, 11, हो सकता है 25 में ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपका आ जाए। तो क्वेश्चन का जवाब अब आप लोग खुद दे देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है?
स्पष्ट दर्शन के लिए, स्पष्ट मतलब पूरा ठीक ठाक मस्त एकदम सही दिखाई देना चाहिए। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, कम से कम हम लोग ठीक देख सकें, कम से कम दूरी में एकदम बढ़िया से देख सकें, उसका दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ आंख की, जिसका आंख बढ़िया है, एक ऐसा आदमी जिसका आंख क्या है, बढ़िया है, ठीक है, कि दूर बिंदु होता है, दूर वो कहां तक देख सकते हैं, तो हम बताए थे अनंत तक वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करते हैं।